हमने समेटा है साहित्य के किस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और कथा कस्तूरी में मैं मिन्नी मिश्रा सुना रही हूँ अपनी लघु कथा, जिसका शीर्षक है अहम। आकाश को घर से निकले 5 दिन हो गए। 1-2 दिन अकेलेपन का कुछ भी एहसास नहीं हुआ। सब कुछ मैंने अपनी मनमर्जी से किया, परंतु आज सवेरे से ही मन बेचैन था। कभी टीवी खोलती, कभी खिड़की के पास खड़ी होती, तो कभी वार्डरोब में लगे कपड़ों को निहारती। हर जगह आकाश की यादें पीछा कर रही थी। उसे न जाने क्या हो गया, अभी भी वो गुस्से में है या अहम में। यहाँ से जाने के बाद उसने एक बार फोन से हालचाल नहीं पूछा। माना गुस्से में पति पत्नी के बीच कुछ बातें हो जाती है, इसका यह मतलब तो नहीं कि घर छोड़कर ही चले जाएं। हाँ, मुझे भी आकाश से बहस नहीं करनी चाहिए थी। काश मैं चुप रह जाती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर कोई बात हमें पसंद नहीं आती, न तो ये इतना रिएक्ट करते और ना ही मैं। लेकिन जब से सुख सुविधा घर में पांव पसारने लगी, तब से टेंशन और खटपट शुरू हो गए। चलो, अब जो हुआ सो हुआ। दिल कोई मिट्टी का खिलौना तो नहीं। पति पत्नी में नाराजगी कैसी। अभी आकाश को फोन करके देखती हूँ। हेलो। उधर से आकाश की आवाज़ सुनते ही मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट सी हो गई। मैंने आहिस्ते से पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, बस इतना ही उसने कहा। मैंने फिर से उसे टटोलने की कोशिश की। चाय पी ली क्या? नहीं, चाय पीना छोड़ दिया। अरे क्यों? तबीयत तो ठीक है ना? मैं रुआसी हो बोली। हाँ, पर चाय बनाता हूँ, कभी चीनी अधिक, कभी चाय पत्ती कम। इतना सुनते ही मुझे आकाश की पुरानी बातें, सवेरे की चाय तुम्हारे हाथों से ही अच्छी लगती है, बनाने से पिलाने तक का अंदाज ही अलग। उफ, मेरे अंतस को भिगो गई। तभी उधर से आकाश की आवाज आई। हाँ, कल से मैंने भी कई बार सोचा तुमसे बात करूं, लेकिन वो आगे की आवाज उसके गले में अटक कर ही रह गई। कुछ पल के लिए खामोशी दृष्टा बन दोनों के हृदय के बढ़ते स्पंदन को महसूस कर रही थी। फिर भी आकाश का पति होने का दम्भ पत्नी के आगे झुकने को तैयार नहीं था। मन में उमड़ रही भावनाओं और स्वाभिमान को संतुलित करते हुए मैंने दबे स्वर में कहा, आकाश, जब प्यार का पलड़ा अहम से भारी लगने लगे तो घर लौट आना। तुम्हारी बहुत याद आती है। धन्यवाद।